لہٰذا भुगतना पड़ेगा। इसराइल सजा से बच नहीं सकेगा। ईरानी अवाम हमारे सख्त जवाब का इंतजार करे। ईरान की मुसल्लफात से खूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगी। इसराइली हमलों का जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ईरान की मुसल्लफात इसराइल को मफलूज करके दम ही लेंगी। इसराइल और अमेरिका को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल ने अपने बदतरीन अंजाम का इंतखाब किया। हमलों से इसराइल की कबीह फितरत का पता चलता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का ईरानी अवाम से खिताब। इसराइल को अहमकाना इक़दाम पर पछतावा होगा। ईरानी अवाम मुल्क की क़यादत पर भरोसा रखें, अवाम क़यादत के साथ खड़े रहें। ईरानी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान की जानिब से इसराइल पर चौथा मिसाइल हमला। तल अवीव में जौहरी तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हमलों में 44 अफराद जख्मी, 1 हलाक। ईरानी मीडिया का दावा। तल अवीव में हमलों के बाद मुतादिद इमारतों को आग लग गई, धुएं के बादल छा गए। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। इसराइल भर में सायरन बज उठे। कई इलाकों में बिजली बंद। मिसाइल हमलों के बाद इसराइली शहरी बंकर्स पर छुप गए। इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका। इसराइल में 150 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया। ईरान का 2 इसराइली तैयारे मार गिराने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। जवाबी हमले के बाद ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। जश्न का समा। यमन, गजा, लिबिया में भी शहरियों का जश्न। इसराइल के भी ईरान पर हमले न थमे। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। तेहरान में 4 खौफनाक धमाके रिपोर्ट हुए। इसराइल की जानिब से तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी का दावा। जवाब देने का हक रखता है। जो मुल्क इसराइल का दिफा करेगा उसकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। इसराइल पर हमलों में तेजी लाएंगे। ईरानी हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया, बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जहां से ईरान पर जारियत हुई। ऑपरेशन वादा सादिक 3 में इसराइल के फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जब तक ज़रूरी हवा जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। पासदारान इनकलाब। वर्जी की इसराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली रियासती दहशतगर्दी में सीनियर रहनुमाओं समेत 78 शहरी शहीद हुए। ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल इजलास में ईरानी मंदूब आमिर सईद का खिताब। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमलों से कबल आगाह था। ईरान पर हमलों में अमेरिकी फोर्सेस मुलव्विस नहीं। अमेरिका ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान ने अमेरिकी शहरियों और अड्डों को निशाना बनाया तो नताइज भुगतेगा। अमेरिकी मंदूब की सलामती काउंसिल के इजलास में ब्रीफिंग। हमने पहले डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। इसराइल को एक बार फिर धमकी। तारीख की बड़ी फौजी कार्रवाई राइजिंग लाइन में मसरूफ हैं। मजीद कुछ आने वाला है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नाकाम बनाना है। इसराइली फौज ने ईरान के आला फौज कमांडर्स और एटमी साइंसदानों को ख़त्म कर दिया। ईरान की अफजूदगी की सहूलत और इससे बैलिस्टिक मिसाइल के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। उम्मीद है मशरिक़ वस्ता में जल्द अमन आएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा तजवीज़। पेंशन में 8% इजाफे का ऐलान। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, फलाही शोबे के लिए इजाफी फंड रखने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध का तालीम के बजट में 12.4% इजाफा। तालीम के लिए 523 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 326 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जारी अखराजात की मद में 2149 अरब रुपए मुख्तस। नए मालियाती साल में 4400 असातिज़ा और तदरीसी अमले की भर्ती का फैसला। और एम्बुलेंस सर्विस, मोबाइल तशखीसी यूनिट्स को देहात तक तोसी देने का ऐलान। सिंध के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 20% कटौती। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए तक महदूद। काबिल तजदीद तवानाई, साफ पानी और सफाई की सहूलत के लिए 475 नई स्कीमें शुरू करने का फैसला। शहरियों का माली बोझ कम करने के लिए 5 महसूलात ख़त्म करने का ऐलान। सिंध में प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। आबपाशी मनसूबों के लिए 73 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। बल्दियाती हासिल है। इसराइली जारियत नाकाबिल कबूल करार।
سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کہا۔ اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل نے امن مذاکرات کے درمیان ایران پر حملہ کیا۔ عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ روسی ایلچی کا اجلاس سے خطاب میں یہ کہنا تھا، جارحانہ اقدامات کو قبول کرنا عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عالمی برادری اشتعال انگیزی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کا ایران پر حملوں کا کوئی جواز موجود نہیں۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے روس سفارتی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ خلاف امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ نتن یاہو نے ہزاروں افراد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ اتوار کو مذاکرات شیڈول تھے تو نتن یاہو نے حملہ کیوں کیا؟ نتن یاہو نے امریکہ کی سفارتکاری کو شکست دی۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا ٹویٹ۔